अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ईद स्पेशल में गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं ईद से पहले, ताकि आप लोग जस्ट ईद पर निकालें और इनको जो है ना वो कुक कर लें। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैं चॉपर में ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें ना तो आप यहाँ पर 100 ग्राम या फिर 150 ग्राम्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं चर्बी भी। तो अभी मैं 2 टेबलस्पून भर के ना इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। मैंने चॉपर में इसको ना चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। तो ग्रीन चिलीज़ मैंने ली थी 6 से 7 अदद। ये तेज़ वाली ग्रीन चिलीज़ है, अगर आपके पास तेज़ वाली नहीं है तो आप इसे थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये मेरे पास रेड बेल पेपर और प्याज का चॉप किया हुआ मिक्सचर है, जिसको मैंने चॉपर में चॉप करके ना इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था, वो ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरा प्याज 2 टेबलस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून और हरे प्याज का ग्रीन वाला पार्ट आप लोगों ने ऐड करना है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड और पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रोस्टेड और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून स्मोक पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास स्मोक पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह ना पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था और 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें ना लेमन पाउडर ऐड कर देना है। अगर आपके पास लेमन पाउडर नहीं है तो आप लेमन को स्क्वीज़ करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का आप लेमन इसमें स्क्वीज़ कर सकते हैं। चॉपर को हमने अच्छी तरह से चला लेना है, ताकि चिकन का कीमा जो है ना वो अच्छी तरह से स्मूथ सा एक ना पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं ना अभी मशीन को कर दूँगी बंद। तकरीबन ये 2 मिनट लगे थे मुझे ये करते हुए। 2 टेबलस्पून अभी मैं फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर दूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गोला कबाब हमारे रेडी हुए थे। तो दोबारा से मैंने चॉपर को चला दिया है, ताकि क्रीम अच्छी तरह से तमाम मिक्सचर में जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ और बड़ा ही मुलायम सा ना हमारा ये पेस्ट जो है ना गोला कबाब का रेडी हुआ है। अभी इसको ना हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने एक बाउल में। तो ये सारा मिक्सचर मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये मिक्सचर तैयार हुआ है। इससे आप इनको ना गोला कबाब की शेप दे दें, सीख कबाब की शेप दे दें, या जो भी आप शेप देना चाहते हैं ना आप दे सकते हैं। हाफ़ कप मैंने चेडर चीज़ ऐड कर दी है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कर लें, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर लें। उसके बगैर भी आप कबाब बना सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं ऐड करनी ना तो इसकी जगह आप स्टार्ट में ही ना चर्बी ज़रूर ऐड करें। 150 ग्राम्स या फिर 100 ग्राम जो है ना वो चर्बी ज़रूर ऐड करें। उससे ये कबाब बहुत ज़्यादा जूसी तैयार होंगे आप लोगों के। तो यहाँ पर मैंने ना इसको हाफ़ एन आवर के लिए रेस्ट दे दिया था। तो अभी हम ना कबाब जो है ना वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का चम्मच ले लिया है, जिससे हम खाना कुक करते हैं ना वो वाला। तो उसकी बैक साइड देखें, ये थोड़ी-सी मोटी है ना, तो मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है। आप अपने किचन में से कोई भी टूल उठा लें, जो भी आपको लगता है ना कि इतना इसमें होल जो है ना वो होना चाहिए हमारे गोला कबाब में, तो वो आप उठा लें। तो उसके साथ आप लोगों ने अपने गोला कबाब जो है ना वो रेडी कर लेना है। तो मैंने ये एक लकड़ी का स्पून उठा लिया है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना हमारा गोला कबाब रेडी हुआ है, और इसका आप सुराख देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है। तो जितनी आपकी स्पून की मोटाई होगी ना उतना ही ज़्यादा इसका खुला सुराख होगा। तो यहाँ पर ना देखिए सारे कबाब मैं बनाकर ना इधर साइड पर रख दूँगी। एक और दफ़ा मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ। तो बस थोड़ा-सा ना हमने मिक्सचर लेना है, कि जितना हमने गोला कबाब का साइज़ रखना है ना उतना अपने हाथ में मिक्सचर निकाल लेना है। तो उसको पहले हाथ में ना अच्छी तरह से दबा-दबा कर 1-2 दफ़ा, तो फिर उसके बाद हमने ना इसको अपने ये स्टिक के ऊपर लगाना है। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा लगा है ना वो मैं रिमूव कर रही हूँ, ताकि जब नेक्स्ट हम कबाब बनाएँगे तो वो स्मूथली जो है ना वो बाहर निकल आए। तो ये देखिए मेरे पास जो है ना वो 6 कबाब गोला जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। मेरे पास आयरन का ये ग्रिल पैन है, इसे मैं ऑयल डालकर ना इसको गरम कर लूँगी। ये बहुत जल्दी जो है ना पैन गरम हो जाता है, जो आयरन का होता है ना। तो फिर जब हम किसी भी चीज़ को कुक करेंगे ना, तो फिर उसके बाद हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देना है, ताकि अगर हम स्लो नहीं करेंगे तो चीज़ जो हमारी है ना, जो भी हम कुक करेंगे वो बहुत जल्दी जल जाएगी आपकी, तो अंदर से कच्ची रह जाएगी।
इसलिए मैंने ये गर्म हो गया तो फिर इसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था और ये लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कुक हुए थे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त इस पे कलर आया है। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ईद वाले दिन इनको निकालें और जस्ट जो है ना इस तरह हम ग्रिल पैन पर या फिर नॉर्मल तवे पे भी आप इसको सेक सकते हैं, बना फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसको एयर फ्रायर में ओवन में भी बेक कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप जिस तरह मर्ज़ी जो है ना इसको कुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इन गोला कबाब के साथ मैंने प्लेन नान भी बनाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मज़े के और इतने ज़्यादा मुंह में जाकर घुल जाने वाले वो नान थे। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप कबाब की लुक देख सकते हैं कितने ज़्यादा जूसी और आप चीज़ देखिए कैसे कबाब से जो है ना वो बाहर आ रही है। इस टाइम मेरे मुँह में पानी आ रहा था वॉइस ओवर करते हुए। बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस कबाब तैयार हुए थे। आप इनकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोगों ने इस कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व करूँगी सिज़लर प्लेट में जिसको मैंने गर्म होने के लिए ना रख दिया है। ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो उसके बाद ना हम इसको असेंबल करते हैं। मुझसे यहाँ पर ना एक गलती हो गई थी। मैं आपके साथ भी अपनी इस मिस्टेक को शेयर करती हूँ ताकि आप लोग जो है ना ये गलती ना कर सकें। मुझे चाहिए था कि मैं अपनी जो ये हॉट प्लेट है ना इसको फ्लेम के ऊपर ही रख के ना, जहाँ तक मुझे लगता है ऊपर ही रख के, तो ये सारा काम जो मैं अभी कर रही हूँ ना ये मुझे वहीं पर करने चाहिए थे, ना कि मुझे यहाँ पर लाकर जो है ना वो करने चाहिए थे। इतनी देर में ना प्लेट जो है ना वो ठंडी, थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी थी। इससे ना उस तरह से वो आवाज़ नहीं निकली थी जैसे वो जो है ना एकदम जो आवाज़ निकलती है ना सिज़लर प्लेट से, वो नहीं आई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें आइस और बटर दोनों ऐड किए हैं लेकिन उस तरह से आवाज़ नहीं आई। तो मुझे चाहिए था कि मैं वहाँ रख के ये सारी चीज़ें जो है ना असेंबल करती और उसके बाद यहाँ पर लाकर जो है ना वो जब सर्व करने लगती तो उस वक़्त मैं इसमें आइस और बटर डालती। बट ख़ैर मुझसे ये गलती हुई, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। तो ये नान आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो नान तैयार हुए थे। इसकी रेसिपी मैं फ़ौरन ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग ना ईद पर इसको ट्राई कर सकें। तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक इसकी बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त हमारे गोला कबाब रेडी हुए थे। तो इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं और मैं इनको तोड़ कर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़्यादा ये जूसी और मज़ेदार कबाब बने थे। साथ ही साथ आप नान भी चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं ज़रूर जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द ही ईद से पहले इसको शेयर करूँ ताकि आप लोग जो है ना इस नान की रेसिपी को घर पर बना सकें। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली ये नान हर जगह पर अवेलेबल होते हैं बट आउट ऑफ कंट्री लोग जो है ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरस रहे होते हैं। तो अगर आप लोग मुझे किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो इस ईद पर ना आप लोग इस नान की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। किसी भी और चीज़ के साथ, निहारी के साथ, चनों के साथ या चिकन कढ़ाई के साथ तो ये नान बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर ये देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और मज़े के हमारे गोला कबाब तैयार हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है ना तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके साथ रायता, चटनियाँ जो भी सॉस सर्व करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं या सैलेड जो भी। तो यहाँ पर कुछ जो मैंने बाकी के कबाब तैयार किए थे ना, इनको मैंने हाफ़ टन किया था और जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँ, तो उसके बाद आप लोगों ने ना एक ज़िप-लॉक बैग में इनको ऐड कर देना है और इनको फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ईद वाले दिन बनाएँ या फिर आप इनको जब दिल करे इनको बनाएँ। 1 महीना जो है ना आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें, याद मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।